कभी इस बात पर ध्यान गया है कि हमारा खुद से कहा गया एक वाक्य हाँ। हमारी पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता है। हाँ। मैं किसी और के कहे हुए वाक्य की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस कहानी की जो हम लगातार अपने दिमाग में खुद को सुनाते रहते हैं। और अक्सर वो कहानी बहुत हौसला बढ़ाने वाली नहीं होती है ना। हाँ, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे पास सही मौका नहीं है, या वो सबसे आम वाली मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ। ये सब बातें हमारे दिमाग में एक लूप पर चलती रहती हैं। बिल्कुल। और इन्हीं कहानियों को चुनौती देने के लिए आज हमने कुछ स्रोतों को चुना है। हाँ। हमारी आज की चर्चा का आधार एक लेख के कुछ अंश हैं, जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास और कर्म का मार्ग। दिलचस्प बात यह है कि ये लेख जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की 100 साल से भी पुरानी किताब यू कैन पर आधारित है। और सवाल ये है कि क्या 100 साल पुराने विचार आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में भी कोई मायने रखते हैं? यही तो सबसे आकर्षक बात है। ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी, समाज, सब कुछ बदल गया है, पर एक चीज नहीं बदली। इंसान का अपने मन के साथ संघर्ष। बिल्कुल। आज हम सिर्फ प्रेरित होने की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। स्रोत का एक मूल सिद्धांत है, हमारा दिमाग हकीकत का नहीं बल्कि विश्वास का अनुसरण करता है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक लाइन की गहराई में जाएगी। तो चलिए इसी विचार से शुरू करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी सबक जो स्रोत हमें देता है वो है, विचार ही भाग्य बनाते हैं। ये सुनने में एक कहावत जैसा लगता है, जिसे हमने हजारों बार सुना है, लेकिन क्या इसका कोई वास्तविक वैज्ञानिक आधार है? जरूर है। इसे ऐसे समझे, हमारा दिमाग एक जंगल की तरह है और हमारे विचार उस जंगल में बने रास्तों की तरह है। जब हम पहली बार कोई नया विचार सोचते हैं तो हमें घनी झाड़ियों को काटकर एक नया रास्ता बनाना पड़ता है। इसमें मेहनत लगती है। लेकिन जब हम उसी विचार को बार बार दोहराते हैं, जैसे मैं असफल हो जाऊंगी, तो हम उसी रास्ते पर बार बार चल रहे होते हैं। और धीरे धीरे वो रास्ता एक चौड़ी पक्की सड़क बन जाता है। बिल्कुल। वो रास्ता इतना साफ और आसान हो जाता है कि दिमाग बिना सोचे समझे उसी पर चलने लगता है। इसे ही हम न्यूरल पाथवेज कहते हैं। नकारात्मक सोच की आदत असल में हमारे दिमाग में एक बहुत मजबूत पक्की सड़क है। अच्छा। और फिर दिमाग उन सभी चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है जो सड़क पर नहीं आती, जैसे कि अवसर, संभावनाएं या तारीफ। वो उन्हें देखता ही नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा सिंपल नहीं हो गया कि बस अपनी सोच बदलो और दुनिया बदल जाएगी? अगर कोई सच में मुश्किल हालात में है, आर्थिक तंगी है या स्वास्थ्य की कोई समस्या है, तो क्या सिर्फ सकारात्मक सोच उसकी मदद कर सकती है? ये थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और आप सही हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। यहीं पर लोग अक्सर गलती करते हैं। ये सिर्फ सोच नहीं है, ये सोच प्लस सबूत का खेल है। सोच प्लस सबूत? हाँ। दिमाग को सिर्फ विचारों से नहीं, छोटे छोटे सबूतों से यकीन दिलाना पड़ता है। अगर आप खुद को यकीन दिलाना चाहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो दिमाग कहेगा ठीक है, मुझे सबूत दिखाओ। आपको उठकर उस काम से जुड़ा एक बहुत छोटा सा कदम उठाना होगा। वो छोटा सा एक्शन आपके दिमाग के लिए सबूत बन जाता है। यही वो प्रक्रिया है जो असल में उन पुराने नकारात्मक रास्तों को कमजोर करती है और नए सकारात्मक रास्ते बनाती है। यानी दिमाग को बातों से नहीं, कर्म से मनाना पड़ता है। और कर्म करने के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, हिम्मत चाहिए। ये हमें दूसरे सबक की ओर ले जाता है। स्रोत कहता है कि साहस कोई बड़ी नाटकीय चीज नहीं है, ये एक रोज की आदत है। हम अक्सर साहस को किसी हीरो वाली इमेज से जोड़ते हैं। हाँ, फिल्मों वाला साहस, जहां कोई अकेले पूरी सेना से लड़ जाता है। लेकिन असल जिंदगी में साहस वैसा नहीं दिखता। असल साहस बहुत शांत होता है। वो तब दिखता है जब कोई देख नहीं रहा होता। वो उस पल में होता है जब आप हजारों बार हारने के बाद एक और बार कोशिश करने का फैसला करते हैं। जब आप वो मुश्किल फोन कॉल करते हैं जिससे आप डर रहे हैं, या जब आप अपनी गलती मान लेते हैं। स्रोत में एक बहुत गहरी लाइन है, विकास तब नहीं होता जब जीवन आसान हो जाता है, बल्कि तब होता है जब आप मजबूत बनते हैं। और मजबूती इन्हीं रोज के छोटे छोटे साहसी कामों से आती है। इसी को हम रिजिलियंस कहते हैं। वो क्षमता जो हमें गिरने के बाद हर बार उठ खड़े होने की ताकत देती है, जैसे एक स्प्रिंग जो दबने के बाद वापस अपनी शक्ल में आ जाता है। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे हर रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है।
हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठाते हैं, आप सिर्फ वो काम नहीं कर रहे होते, आप अपनी पहचान को एक नया संदेश दे रहे होते हैं। मैं वो इंसान हूं जो मुश्किलों से भागता नहीं। ठीक है, तो अगर सफलता का रास्ता इन रोज के छोटे छोटे साहसी कामों से बनता है, तो ये हमें तीसरे सबक पर लाता है, जो कहता है सफलता के लिए जीनियस या परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बहुत राहत मिलती है, लेकिन साथ ही एक संदेह भी होता है। क्या ये सच है? हम तो यही देखते हैं कि दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। हम अक्सर सफलता को एक अंतिम परिणाम के रूप में देखते हैं, इसलिए हमें सिर्फ सफल लोग दिखते हैं। हम उस प्रक्रिया को नहीं देखते जो सालों तक चली है। यहीं पर कंपाउंडिंग इफेक्ट का सिद्धांत काम आता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई नई भाषा सीखना चाहता है। रोज 10 नए शब्द सीखना बहुत उबाऊ और मामूली लगता है। एक हफ्ते या एक महीने बाद भी कोई खास फर्क नहीं दिखता। और यहीं पर ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखता। बिल्कुल, हम तत्काल परिणामों की दुनिया में रहते हैं। हम आज जिम जाकर कल बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन असली जादू निरंतरता में है। वो इंसान जो रोज 10 शब्द सीखता रहता है, 1 साल के बाद उसके पास 3650 शब्दों की वोकैब्युलरी होती है। 2 साल में 7000 से ज्यादा। सफलता ऐसे ही चुपचाप धीरे धीरे बनती है जब कोई नहीं देख रहा होता। स्रोत यही कहता है कि आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं, बस निरंतर होने की जरूरत है। लेकिन ये निरंतरता बनाए रखना ही तो सबसे मुश्किल काम है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो आराम और सुविधा को सबसे ज्यादा महत्व देती है। हर चीज हमें आराम देने के लिए बनाई गई है। ऐसे में रोज रोज उबाऊ काम करने का अनुशासन कहाँ से आएगा? और आपका ये सवाल सीधे चौथे सबक के दिल में उतरता है, जो शायद सबसे कठोर लेकिन सबसे जरूरी है। आराम नहीं, उद्देश्य चुने। स्रोत में एक बहुत सीधी बात लिखी है। आराम आपको धीरे धीरे खत्म कर देगा। उद्देश्य आपको दर्द के साथ बनाएगा, लेकिन खूबसूरती से। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। ये हमारे मूल स्वभाव के खिलाफ जाने जैसा है। हमारा दिमाग तो हमेशा आसान रास्ता ही खोजना चाहता है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास का नतीजा है, और इसका पहला काम हमें सुरक्षित और आरामदायक स्थिति में रखना है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसीलिए मुश्किल काम से बचना और आराम चुनना इतना स्वाभाविक लगता है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। जिस आराम को हमारा दिमाग सुरक्षा समझता है, वही लंबे समय में हमारे लिए खतरनाक बन जाता है। वो कैसे? आराम खतरनाक कैसे हो सकता है? क्योंकि आराम का मतलब है ठहराव, और ठहराव का मतलब है विकास का रुक जाना। जब कोई चुनौती नहीं होती तो हमारी क्षमताएं कमजोर पड़ने लगती हैं, ठीक उसी तरह जैसे इस्तेमाल न करने पर मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इसके विपरीत जब हम एक उद्देश्य के लिए तकलीफ चुनते हैं, जैसे किसी परीक्षा के लिए पढ़ना या कोई नया हुनर सीखना, तो हम अपने दिमाग और अपनी क्षमताओं को चुनौती दे रहे होते हैं। ये दर्दनाक होता है, लेकिन इसी प्रक्रिया में हम मजबूत बनते हैं। बिना उद्देश्य का आराम अंत में खालीपन और असंतोष को जन्म देता है। स्रोत में लेखक का एक उदाहरण है जो इसी बात पर जोर देता है। आपके पास शक्ति है, आपके पास क्षमता है, लेकिन आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करते। यानी हमारी असली क्षमता हमारे आराम के दायरे के ठीक बाहर इंतजार कर रही है। और उस दायरे से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, जो हमें हमारे 5वें और शायद सबसे मुश्किल सबक पर ले आती है। प्रेरणा, मतलब मोटिवेशन नहीं, अनुशासन। स्रोत साफ कहता है कि प्रेरणा पर भरोसा मत करो। प्रेरणा एक मेहमान की तरह है जो आती जाती रहती है। आज आप प्रेरित महसूस कर रहे हैं, कल शायद नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ प्रेरणा का इंतजार करेंगे तो आप कभी निरंतर नहीं हो पाएंगे। लेकिन अनुशासन, इस शब्द से ही एक नकारात्मक एहसास जुड़ा है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई सजा हो, एक बोझ, मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे लगता है ज्यादातर लोग अनुशासन को इसी नजर से देखते हैं। क्या ये नजरिया बदला जा सकता है, या ये बस एक अच्छी लगने वाली बात है कि अनुशासन को आत्मसम्मान समझो? ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। सोचिए, जब आप सुबह अलार्म बजने पर उठने का फैसला करते हैं, बजाय इसके कि 10 मिनट और सो जाएं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने भविष्य के आप से किया हुआ एक वादा निभा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे लक्ष्य मेरी आज की मोमेंट्री कंफर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये अपने भविष्य का सम्मान करने जैसा है। बिल्कुल, ये आत्मसम्मान का सबसे बड़ा सबूत है।
स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, जब आप अनुशासित होकर काम करते हैं तो आप अपनी कमजोरी के साथ मोल भाव करना बंद कर देते हैं। हम सब ये मोल भाव करते हैं, बस आज नहीं कल से करूंगा, बस 5 मिनट और। अनुशासन इस मोल भाव की प्रक्रिया को ही खत्म कर देता है। फैसला पहले ही हो चुका है, काम करना है बस। इससे दिमाग की वो सारी ऊर्जा बच जाती है जो हम रोज खुद से बहस करने में बर्बाद कर देते हैं। तो अगर हम इन सभी सबकों को एक साथ जोड़ें, हमारे विचार, हमारा रोज का साहस, हमारे छोटे छोटे प्रयास, उद्देश्य की ताकत और अनुशासन, तो अंत में स्रोत हमें किस निष्कर्ष पर पहुंचाता है? वो हमें एक बहुत ही मुक्त कर देने वाले विचार पर पहुंचाता है कि आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। आपको सही समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं आता। और आपको किसी और की मंजूरी की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, एक्शन, कर्म। लेकिन एक्शन लेने से पहले ही वो दिमाग की पुरानी कहानी बीच में आ जाती है, अगर मैं फेल हो गया तो। और यहीं पर मानसिकता का सबसे बड़ा बदलाव आता है। स्रोत कहता है कि सब कुछ उस पल बदल जाता है जब आप अपनी कहानी को मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है से बदलकर अब मुझे देखो कर लेते हैं। वाई मी से वॉच मी तक का सफर, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये सब कुछ बदल देता है। मेरे साथ ही क्यों एक पीड़ित की मानसिकता है। ये मानती है कि जिंदगी की घटनाएं आपके साथ हो रही हैं और आप बस एक असहाय शिकार हैं। लेकिन अब मुझे देखो एक नायक की मानसिकता है। ये कहती है, हाँ मुश्किलें हैं, हालात मेरे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कहानी का अंत मैं लिखूंगी। ये जिंदगी की गाड़ी में पिछली सीट से उठकर स्टीयरिंग व्हील पकड़ने जैसा है। ये आपको अपनी कहानी का लेखक बना देता है। तो इस पूरी चर्चा का क्या मतलब है? हमने जॉर्ज मैथ्यू एडम्स के 100 साल पुराने विचारों की गहराई में जाकर देखा और पाया कि वे आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं। असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर है। और हमने ये भी समझा कि सफलता किसी एक बड़ी छलांग का नाम नहीं है। ये उन हजारों छोटे अनदेखे कदमों का नतीजा है जो रोज अनुशासन और साहस के साथ उठाए जाते हैं। ये रोज सुबह अपनी कमजोरी से मोलभाव न करने और अपने वादे को निभाने का नाम है। और शायद सबसे जरूरी बात, सच्ची तरक्की आराम में नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए चुनी गई मुश्किलों में छिपी है, क्योंकि हमारी क्षमताएं हमारे आराम के दायरे के ठीक बाहर हमारा इंतजार कर रही हैं। अंत में ये सब कर्म पर आकर रुकता है। बिना एक्शन के सबसे अच्छे विचार भी बेकार हैं। इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक विचार सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। स्रोत कहता है कि हमारे विचार ही हमारा भाग्य तय करते हैं। अगर ये सच है, तो वो एक कौन सा विचार या कहानी है जिसे आज बदलने से किसी के आने वाले कल की पूरी दिशा बदल सकती है?